नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस हमारी एक होल्डिंग स्टॉक है, उसको लेके अभी के टाइम में कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। जी हाँ गाइस, एक ऐसा स्टॉक है जो अपने सेक्टर की मोनोपोली कंपनी है। बहुत बार हमने इसको चर्चा भी किया था। ऑल टाइम हाई से एक बहुत ही डिसेंट डिस्काउंट में अवेलेबल है और एक्जैक्टली गाइस 2020 का जो मंदी आया था और उस समय जो उनके RSI इंडेक्स हैं अभी के टाइम में एक्जैक्टली वही हमें देखने को मिल चुके हैं। इसका मतलब ये कंपनी में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है और इसमें ट्रेमेंडस वैल्यू भी ऑफर हो चुकी है। बट इसी बीच में गैस हमें न्यूज़ का जो सिलसिला है उसको ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए, बिकॉज कोई भी जो बड़ा उदा होता है, चाहे वो MD की बात की जाए, CEO की बात की जाए, वो जब रिज़ाइन करते हैं मार्केट तो उसको बहुत ही करे निगरानी रखती है, मॉनिटर करती है कि क्या हो गया। अचानक से MD और CEO रिज़ाइन कर रहे हैं, तो जी हाँ गैस इस कंपनी में जो CEO है उन्होंने इधर पर रिजिग्नेशन दे दिया है, तो हो सकता है कि उनको एक बेटर ऑप्शन मिल गया होगा या फिर नहीं मिला है। तो यहाँ पे गैस कुछ अपडेट्स हैं। ऑफकोर्स इसके पहले भी आदित्य पुरी साहब ने HDFC बैंक का जो कमान है वो सौंप दिया था किसी और को, जिससे HDFC बैंक खराब नहीं हो गया। ये ध्यान रखना है। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, फंडामेंटल सही होंगे तो ऑफकोर्स गैस आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसी बीच में जो न्यूज़ हैं उसको मैं अनबायस्ड कवर करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरी होल्डिंग स्टॉक है तो भाई मैं इसको सिर्फ तारीफ ही करूँ। इधर पे कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। शब्दों को ध्यान से समझने की और सुनने की कोशिश करिएगा, तभी जाकर आपका डाउट क्लियर होगा। जी हाँ गाइस, आज इस स्टॉक में हमें 4% का अपर साइड देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ गाइस, 4,500 से इसमें हमें ट्रेमेंडस फॉल देखने को मिल चुकी है। अभी के टाइम में 3,000 के नीचे देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस, स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे दिग्गज कंपनी है जो अभी के टाइम में अच्छे खासे वैल्यू को ऑफर कर रहे हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज मार्केट में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी डिस्काउंट हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज अभी के टाइम में ऐसे जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी नेगेटिव है। हाल फिलहाल में गाइस इसने 2400 के आसपास बॉटम लगाने की कोशिश की थी, उसके बाद हमें एक जोरदार रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। अब देखें, एक छोटे से बॉटम के बाद हमें 15% के आसपास 5 दिनों में ही उछाल देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ, बॉटम बना या फिर नहीं बना इसके ऊपर मैं कमेंट्री बाद में दूंगा। बट इसी बीच में अगर आप देखिए 5 दिन में कैसे स्टॉक में अच्छी खासी रैली हमें देखने को जरूर मिल चुकी है। इस रैली के बावजूद भी अगर आप देखिए वाइट डे में 21% डाउन हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है और इसमें जो चार पैटर्न बन रहे हैं एक्जैक्टली लोअर लो का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस इतना डिक्लाइन होता है ये देखना बनता है कि उसको लेकर क्या न्यूज़ है। हाल फिलहाल में गाइस इसने 1:5 का स्टॉक जो स्प्लिट है वो अनाउंस किया था, जहाँ पे गैस एक के बदले मिलेंगे 5 है। बट इसके एक्स डेट अभी तक देखने को हमें नहीं मिले हैं। ईयर्स की बात की जाए तो गैस इसने बहुत ही हैंडसम पैसे बना के दिए हैं। 5 ईयर्स में अगर आप देखें 400% रिटर्न प्रोफाइल देखने को जरूर मिल चुका है। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जो अच्छे स्टॉक्स है उसे कवर करता हूँ। इसके पहले भी गिरावट हमें देखने को मिली थी। इस फेज में तो कैसे स्टॉक में हमें 50% के आसपास फॉल देखने को मिला था। 1-1.5 साल स्टॉक चला ही नहीं था और उसके बाद हमें सडन से क्विक रैली देखने को जरूर मिली थी। तो बहुत लोग चार्ट देख के समझ गए होंगे मैं किसके बारे में डिस्कस करने वाला। तो जी हाँ, ऐसी और कोई कंपनी नहीं, हमारी टॉप क्लास कंपनी है जिसको हम लोग बहुत बार कवर भी करते हैं। बिकॉज इनके बिजनेस फंडामेंटल में बहुत दम है। नाम दोस्तों क्या है? जुबिलियंट फूड वर्क्स, जो डोमिनोज पिज़्ज़ा से बहुत ही फेमस होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। सब देख सकते हैं इनका नाम है मिस्टर प्रतीक पोता। जी हाँ गैस, यही इनके CEO हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ गैस, इनका जो एक्सपीरियंस है 24 ईयर का एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। टेलीकॉम की बात की जाए, FMCG की बात की जाए, बहुत ही पुराने अरसे से मार्केट में काम करते हुए देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो जी हाँ गैस, इन्होंने इधर पर रिज़ाइन कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले कल में शेयर में क्या पड़ने वाला है मैं बताऊंगा। बट इसको लेके एक्सचेंजेस को जुबिलियंट फूड वर्क्स ने क्या कम्युनिकेट किया है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बताया कि डोंकिन टर्न्स की बात की जाए, डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात की जाए, इनके फ्रेंचाइजी 1500 स्टोर के लगभग हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ गाइस, मिस्टर प्रतीक रश्मिकांत पोटा की बात की जाए जो इनके CEO और होल टाइम डायरेक्टर देखने को मिल रहे थे, इनका एक विश है, उनका विश है कि ऑफकोर्स उनको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप देखें तो ही विशेष टू परस्यू अपॉर्चुनिटी आउटसाइड जुबिलियंट फूड वर्क्स। को पता है गाइस कि ऐसे बहुत सारे CEO टाइमली डिज़ाइन करते हैं। कोई दोस्तों HUL से निकल के मैरिको में आते हैं, कोई मैरिको से निकल के डाबर में जाते हैं। तो ऑफकोर्स गाइस, जिनको अच्छे पैसे मिलते हैं, जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, वो टाइमली अपना जो फेस है वो चेंज करते हुए देखने को मिलते हैं। तो जी गैस, बोर्ड की बात की जाए, उन्होंने इधर पे सिंसियर अप्रिसिएशन दिया है और बोला है कि आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन है आपने जुबिलियंट फूड वर्क्स को जो ऊंचाई तक पहुंचाई है उसके लिए इन्होंने बेस्ट विशेष किए हैं। तो जी गैस, एज सच कंपनी में कोई भी खराबी हमें देखने को नहीं मिलती है। Q3 के नंबर्स की बात की जाए, मार्जिन में डिक्लाइन था, आपको अच्छे से पता है। एस्टिमेट के नंबर्स की बात की जाए 11% डाउन साइड इनके प्रॉफिट हमें देखने को मिले थे, जिससे कंपनी में कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। बट येस, अगर इसका फ़ायदा उठाते हैं, डर पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसी हिसाब से तैयार रहना चाहिए। तैयार कब रहेंगे जब आपको फंडामेंटल पता होगा कोई कंपनी की और आपको वैल्यूएशन उस कंपनी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो जी हाँ गाइस, ये इनका पर्सनल चॉइस है, जहाँ पे इनको लगता है कि आउटसाइड फ्रॉम द जुबिलियंट फूड वर्क्स इनको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल रहा है।
वैसे आपको पता है कि कभी भी सीईओ और एमडी रिज़ाइन करते हैं तो एक नेगेटिव पॉइंट होती है, बट हमें देखना बनता है कि उसके पीछे की असल कारण क्या देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कंपनी बहुत ही लॉस मेकिंग कंपनी है और कंपनी से कोई टाइमली एग्जिट कर रहा है तो कंपनी बर्बाद हो गई। नहीं दोस्तों, हो सकता है एक नया चेहरा आएगा, एक नया युवा चेहरा हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो जिन्हें का इस मास्टर फ्रेंचाइजी की बात की जाए, डोमिनोज का जो फ्रेंचाइजी है इन्हीं के पास हमें देखने को मिलता है। नाम किसका है? जुबिलेंट फूड वर्क्स का 1500 स्टोरों से इसने माइलस्टोन अचीव किया है। डंकिन डोनट्स की बात की जाए, इनके अंदर भी दोस्तों इनका अच्छा खासा नाम देखने को मिलता है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी है जिसको धीरे धीरे जो ब्रांड फूड वर्क्स एक्वायर करने की कोशिश जरूर कर रही है। बात की जाए मार्केट कैप की, 37,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो प्राइस टू पहले 130 के आसपास था, अभी के टाइम सस्ता होता हुआ देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप इसको बर्गर किंग से या फिर दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं, एकदम सही बात नहीं है गाइस। ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करते हैं। कोविड पेंडेमिक में भी इसने प्रॉफिटेबल ही नंबर्स पोस्ट किए थे, जहां इनके पीएस ने नेगेटिव नंबर पोस्ट किए थे। इस बात को ध्यान रखिए। और क्यूएसआर चेन की बात की जाए, ये कंपनी सबसे अव्वल दर्जे पे काम करते हुए देखने को जरूर मिलती है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी हमें टॉप क्लास देखने को जरूर मिलता है। और फेस वैल्यू जो 10 है तो आने वाले कल में 2 देखने को जरूर मिलेगा, बिकॉज अभी तक हमें कोई भी एक्स डेट का एग्जीक्यूशन या फिर रिकॉर्ड डेट का एग्जीक्यूशन देखने को नहीं मिला। बट कंपनी ने 1:5 का जो स्प्लिट है वो अनाउंस जरूर कर दिया है। बहुत लोगों का कॉमन सा प्रश्न है कि सर इधर पे जो कंपनी का शेयर प्राइस है ये फॉल हो रहा है, ये कितने देर तक होगा? इसका आंसर किसी के पास नहीं है। बट येस, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, कंपनी के सेल्स की बात की जाए, ये हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। बट 2020 से और 2021 में क्या चेंजेस हमें देखने को मिले आपको अच्छे से पता है। इस समय गैस कोविड पेंडेमिक था, कोविड पेंडेमिक की वजह से आपको अच्छे से पता है कि सेल्स में भारी भरकम डिक्लाइन होना संभावना था, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से इनके बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशनल नहीं थे। तो जी गैस, अब कोविड लगभग ना के बराबर है, तो आने वाले कल में ग्रोथ कैसे होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जी हाँ, 2020 के पहले गैस कंपनी कंटिन्यूसली अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही थी, और यही रीज़न था गैस कि इनके जो प्रॉफिट हैं आप देख सकते हैं कि 58 से 196, 320, 280 ये डिक्लाइन हमें देखने को मिला। कब मिला? 2020 से और 2021 में ही कंपनी के सेल्स में डिक्लाइन थे। और रीज़न आपको मैंने साफ कर दिया, कोविड पेंडेमिक की वजह से इनके सेल्स और प्रॉफिट में थोड़ी सी डेंट हमें देखने को जरूर मिल चुकी है। बहुत लोग पूछते भी है कि सर पहले कंपनी डेट फ्री थी, बट 2020 के बाद क्या हुआ? तो जी हाँ, 2020 के बाद आपको पता है कि इतने बड़े फ्रेंचाइजी को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। मार्केट में इनके बिजनेस ठीक से चल नहीं रहे थे। इवन सारे क्यूएसआर भी अच्छे से काम करते हुए देखने को नहीं मिल रहे थे। क्यूएसआर का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो जी गैस, उसके बाद अगर आप देखें जो डेट का रेशियो है वो थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिला। रिजर्व की बात की जाए तो 1500 करोड़ के आसपास रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। बट येस, मुझे लगता है कंपनी काफ़ी एफिशिएंटली काम करती है और लॉन्ग टर्म में कैसे धीरे धीरे अपने बोरिंग्स को भी कम कर सकती है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग पर अगर आप ध्यान दें, 42% के आसपास प्रोमोटर ओन करते हैं। एफआईआईस ने जो बिकवाली करी है, जिसकी वजह से पूरा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या डीआईएस ने नहीं खरीदा? ऑफकोर्स गाइस, डीआईएस ने इस दिसंबर क्वार्टर में पूरा माल भरपेट खरीदा है। तो ऑफकोर्स हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में यहाँ अगर आपको चेंज होता हुआ देखने को मिले, प्लस माइनस हो ही सकता है। बट इसी बीच में अगर आप देखें, पब्लिक की होल्डिंग मेयरली 6.5% के आसपास ही है। तो जी गाइस, 90%, इवन 94% के आसपास जो स्टेक हैं ये बड़े बड़े पार्टीज़ के पास है, जहाँ प्रमोटर हैं, एफआईएस और डीआईएस है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों, चार्ट पैटर्न जो है वो बहुत ही मजबूत है। कि आपको लगता है कि आने वाले कल में इतनी बड़ी आबादी वाला देश में डोमिनोज पिज़्ज़ा बंद हो जाएगा? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। बताऊंगा टेक्निकल चार्ट पैटर्न में क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, बिकॉज आपको पता है कि हाल फिलहाल में नीति आयोग ने फैट टैक्स को लेके एक टैक्सेशन को इम्पोज करने की कोशिश की थी, जहां पर उनको लगता है कि जितना ओबेसिटी बढ़ रही है, ऑफकोर्स इस पर थोड़ी रोक लगानी चाहिए। तो जी गैस, इसका फ़ायदा ऑपरेटर ने लिया और 3200 का स्टॉक हमें गिरता हुआ दिखाई ज़रूर पड़ा था। बट दोस्तों, इस बॉटम के बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन पे जाने के बाद थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और बहुत दिनों के बाद दोस्तों इस तरह पे हमें एक बुलिश क्रॉसओवर मैकडी में देखने को जरूर मिल चुका है। 1 मंथ चार्ट की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कोविड पेंडेमिक में सब में गिरावट हुई थी और इसमें भी गिरावट हुई थी, बट उसके बाद हमें रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी थी। तो देखिए 1 मंथ के चार्ट में जो कंडीशन इमर्ज हो रही थी, आरएसआई इंडेक्स लगभग 200 उसी के आसपास ही हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस, इंटरनल इशू ऐसा कोई बड़ी हमें देखने को नहीं मिल रही। ऑफकोर्स इनको एक बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे पोता साहब ने सोचा है कि स्विच कर सकते हैं। बट उसको 15 तारीख तक, 15 जून तक ये अपने पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनका नाम देखने को जरूर मिल सकता है। इनमें गाइस कोई मुझे लगता है कि अंदरूनी मामला नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज़ ऐसा कोई बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं कंपनी में कुछ फ्रॉड हो गया या फिर कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आने वाला है। तो मेरे हिसाब से गाइस आराम से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर इधर पे खरीदना कभी, मैं बोलूँगा शायद से ये प्राइस आपको देखने को ना मिले जब तक मार्केट में बहुत बड़ी फॉल ना हो। मिलता भी है 2500 के आसपास। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के वजह से अभी के टाइम में बहुत सस्ता हो चुका है। बिकॉज अगर आप देखिए पिछले कुछ समय से जो आरएसआई इंडेक्स था 2020 के लगभग था, वही हमें देखने को मिल रहा है। तो आराम से आप एसआईपी करिए, बल्क निवेश कोई भी स्टॉक में अभी के टाइम मत करिए। मौका आपको भरपूर मिलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मंडे को इसको लेकर मार्केट क्या रेट करता है। बट मेरे हिसाब से कोई भी
बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से उतना रिएक्ट करना चाहिए, करता भी है। तो भाई आपको पता है कि ऑपरेटर डर का कारोबार करते हैं तो कंपनी अच्छी है, कंपनी पे फेथ आपको लगता है, कंपनी पर लगता है कि वो सर चेन में ये आगे बढ़ सकती है तो कंटिन्यू कर सकती है। मैं अपने साइड से बोलूँ तो मैं इसको आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ। फिर से कैसे मुझे 2500 के आसपास मिलेगा, मैं फिर से एकोमुलेशन करूँगा, बिकॉज कंपनी कोई ख़त्म नहीं होगी। लॉन्ग टर्म तक जो इस भाव पे खरीदेगा और बना रहेगा उन्हीं के पैसे आराम से बन सकते हैं। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में आप चाहे ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।